Wake up to reality. नेपाल की जंजी पीढ़ी का नया चेहरा बनकर उभरे हैं बालेन शाह। बालेन शाह एक रैपर हैं और रैपर से वो मेयर बने हैं और उन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था। साल 2023 में टाइम्स मैगजीन ने बालेन शाह को टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम जैसे वैश्विक मीडिया ने भी उनकी तारीफ की थी। बालेन शाह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद माना जा रहा है। नेपाल में बगावत के बाद केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। केपी शर्मा ओली के इस्तीफा के बाद एक नाम की चर्चा खूब हो रही है और वो नाम है बालेंद्र शाह का, जो बालेन शाह के नाम से भी चर्चित है। ओली सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद नेपाल की युवा पीढ़ी बालेन शाह को नेता बनाने की मांग कर रही है। बालेन शाह न सिर्फ काठमांडू में बल्कि पूरे नेपाल में प्रसिद्ध है और युवा पीढ़ी उनकी समर्थक है। बालेन शाह काठमांडू के 15वें मेयर हैं। बालेन पेशे से सिविल इंजीनियर और रैपर भी हैं। बालेन शाह ने साल 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर काठमांडू मेयर चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया था। बालेन की छवि एक अच्छे प्रशासक की है और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बालेन के मेयर रहते हुए कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिनसे राजधानी में प्रशासन बेहतर हुआ। बेदाग छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के चलते बालेन शाह लोगों के बीच खासकर युवा पीढ़ी में खासी लोकप्रिय हैं। बालेन शाह अपने समर्थकों से जुड़ने के लिए पारंपरिक मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते हैं। इससे युवा पीढ़ी उनसे जुड़ी रहती है। साल 2023 में टाइम्स मैगजीन ने बालेन शाह को टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन्हें वैश्विक मीडिया में भी उनकी तारीफ की थी। बालेन शाह की लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें नेपाल की राजनीति में नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में उन्होंने जैन जी के नेतृत्व वाले प्रदर्शन का समर्थन किया। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि भले ही वे आयु सीमा यानी कि 28 वर्ष से कम के कारण प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके, लेकिन उनकी पूरी सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शनकारियों के साथ है। उन्होंने राजनीतिक दलों और नेताओं से आंदोलन का दुरुपयोग न करने की अपील भी की है। बालेन शाह को पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का विरोधी माना जाता है। दोनों के बीच अदावत की वजह थी पिछले साल काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करना। इस कार्रवाई की जिद में कई नेता भी आए थे। ऐसे में काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी का विरोध शुरू हो गया था। बालेन शाह ने इसके लिए पीएम केपी शर्मा ओली पर निशाना साधा था। इसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी के हजारों कर्मचारियों को कई महीनों तक सैलरी नहीं मिली थी। बालेन शाह ने इन कर्मचारियों को समर्थन दिया और सरकार को चेतावनी दे डाली थी। इस मामले को लेकर खूब विवाद हुआ और बालेन शाह लोगों की नजरों में चढ़ गए थे। नेपाली जनता भ्रष्टाचार के चलते राजनीतिक दलों से नाराज चल रही है, लेकिन बालेन शाह किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है और ये बात भी उनके पक्ष में जाती है। सोशल मीडिया पर बालेन शाह से देश का नेतृत्व करने की अपील भी की जा रही है। खासकर फेसबुक पर बालेंद्र शाह के समर्थन में पोस्ट की भरमार है, जिनमें नेपाली युवा बालेंद्र शाह से नई राजनीतिक पार्टी बनाकर देश को नई दिशा देने की गुहार लगाई जा रही है। इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तो इस्तीफा दे चुके हैं। हालात काफी ज्यादा खराब हैं और नेपाली युवा बालेंद्र शाह को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बालेंद्र शाह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने रैपर से राजनीति तक का सफर तय किया है। फिलहाल वह काठमांडू के 15वें मेयर हैं और साल 2022 में बालेंद्र शाह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। बालेंद्र शाह को यहाँ पर बालेन के रूप में भी जाना जाता है। वह युवाओं के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। बालेन शाह राजनीति से पहले संगीत की दुनिया में तहलका मचा रहे थे। काठमांडू के अंडरग्राउंड रैप मुकाबलों के दौरान उनके संगीतों और स्टाइल ने नेपाली युवाओं के बीच काफी मशहूर उन्हें कर दिया था।
राजनीति में आने के बाद भी वे संगीत की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। बालेन शाह की पढ़ाई लिखाई भी काफी अच्छी रही है। उन्होंने सिविल और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की है। इस तरह उनकी छवि सांस्कृतिक और बौद्धिक दोनों रूप से काफी अच्छी बनी हुई है। संगीत से बनी पहचान ने उन्हें राजनीति में स्थापित होने में काफी मदद की। साल 2022 में बालेंद्र शाह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरे और नेपाल की प्रमुख पार्टियों को चौंकाते हुए काठमांडू के मेयर का चुनाव जीत गए। उन्होंने चुनावी अभियान के दौरान हट कर काम किया। उन्होंने उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जिन पर पारंपरिक नेता ध्यान नहीं देते हैं। यह था कचरा प्रबंधन, ट्रैफिक की समस्या, शहरों की अव्यवस्था। बालेंद्र शाह की जीत ने साबित किया कि बिना कोई राजनीतिक दल बनाए भी चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। काठमांडू का मेयर बनने के बाद भी बालेंद्र शाह ने अपना आंदोलन नहीं बदला है। वह गैर परंपरागत ढंग से अपना काम करते हैं। बालेंद्र शाह शहरों में होने वाली अपनी बैठक को लाइव कर देते हैं। गैर कानूनी ढंग से बड़ी बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलवा देते हैं। इसके अलावा अपनी ड्यूटी न करने के आरोपी म्युनिसिपल अधिकारियों को सीधे चुनौती दे देते हैं। बालेंद्र की इस वर्किंग स्टाइल ने युवाओं के बीच उन्हें हीरो बना दिया है। पारंपरिक नेता जहां पार्टी की सहमति से काम करते थे, वहीं बालेंद्र ने अपने फैसलों से अपने लिए एक खास प्रतिष्ठा बनाई है। उन्होंने बदलाव लाने में असमर्थ अंतहीन राजनीतिक सौदेबाजी से तंग आ चुके युवा नेपालियों की निराशा को मूर्त रूप दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने नेपाल में नेतृत्व कैसा हो सकता है, इस धारणा को भी एक नया आकार दिया है।